जिसमें उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पे कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, और इसके बाद बहुत से छोटे छोटे दल हमारे गठबंधन में जुड़े। सिर्फ 3-4 पार्टी गठबंधन है उत्तर प्रदेश में। ये गठबंधन जनता गठबंधन है, हम सब कार्यकर्ताओं का गठबंधन है। आज जिस देश में हालात हुए, जिस देश में देश की राजनीति खड़ी है, जिस चुनाव में लोग खड़े हैं, वहां से ये चुनाव हमें आगे लेके जाएगा। सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि गाजियाबाद में कौन सांसद बनेगा, ये चुनाव ये भी तय करेगा कि भविष्य का भारत कैसा होगा। ये गठबंधन तय करेगा, ये चुनाव तय करेगा कि भविष्य के भारत के अंदर किसानों की आवाज होगी नहीं होगी, दलितों की आवाज होगी नहीं होगी, महिलाओं की आवाज सुनी जाएगी सुनी जाएगी। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, इन सब लोगों ने मिलकर ठाना है कि हमें देश को बचाना है और सबको मजबूत से मिलकर लड़ाई लड़नी है। आप लोगों ने देखा किस तरह देश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है। आप जब पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकली, हमारे इंडिया गठबंधन की जीत की शुरुआत गाजियाबाद से होगी, क्योंकि मैंने कल भी कुछ वीडियो देखे कि जिस तरह गाजियाबाद में गर्ग साहब का विरोध है भाजपा के प्रत्याशी का, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और हो, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हर वर्ग का लोग कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, हमारे संयुक्त प्रत्याशी का साथ देगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है और ये जिम्मेदारी आप सबके बिना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप नहीं है तो मैं नहीं हूं। मेरी ताकत आप सब है, और जितने विश्वास से हमारे गठबंधन के, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, सबने जो विश्वास करके ये एक अलायंस बनाया है, इस अलायंस को आज इस देश को, इस अलायंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। हमने देश के इतिहास में कभी नहीं देखा कि चुने हुए मंत्री जेलों में डाले जा रहे हैं, उनको उनके घर से रातों रात उठाया जा रहा है और जेलों में बंद किए जा रहे हैं। आपके युवाओं के हक छीने जा रहे हैं। मेरे भाई आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जब वो बात करते हैं नौकरी की तो उन्हें दिया जाता है पेपर लीक, उन्हें दिया जाता है भर्ती घोटाला। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन लगातार ये नजर आते हैं बलात्कारी बचाते हुए। इनके नारे उल्टे हो गए हैं। इन्होंने कहा था महंगाई घटाओ और ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। लगातार हर चीज जहां भी कहीं आप देखेंगे, ये इनके नारे उल्टे होते नजर आ रहे हैं। और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। जो विकास दिल्ली में अरविंद जी ने किया, जो विकास उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने किया, ये विकास ऐसे हैं कि जो मुंह से बोलते हैं, जो सड़क पर दिखते हैं। आप इंदिरापुरम में खड़े हैं, बैठे हैं मेरे भाई, एलिवेटेड रोड यहाँ से जाती है, आप बहुत सारे चढ़कर आए भी होंगे। अखिलेश जी की रेले फीते काट काट के अपना रहे हैं। सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? ये मेट्रो अखिलेश जी की वजह से आई, और दिल्ली से जो शुरुआत हुई मेट्रो की शीला जी के समय पर, तो देखिए विकास किसने किया। आज भी स्कूल कॉलेज यहाँ पर दिए गए पट्टे 1-1 रुपए में प्लॉट बांटे थे इंदिरा जी के समय में कांग्रेस पार्टी ने, 1-1 रुपया रोज। वो प्लॉट राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, कितनी सारी कॉलोनियां हैं जो हमारे कांग्रेस के शासन में यहाँ कटी थी और गरीब लोगों को घर मिले थे। आज भी वही एनर्जी अस्पताल है, आज भी वही कॉलेज चल रहे हैं। ये कहते हैं विकास की गंगा बहाई, गंगा मां भी आज रोती होंगी कि मैंने कैसे
कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया था। गंगा माँ भी रोती होंगी आज कि मेरे नाम पर ही खा गया, मेरे नाम पे भी खा गया। हर जगह घोटाले ही घोटाले। स्विस बैंक की बात कर रहे थे, एसबीआई ने खोल दिए इनके घोटाले, है कि नहीं? और ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा देश आज जान रहा है। और हमारे गाजियाबाद के लिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, प्रत्याशी आप सब हैं। आप सब प्रत्याशी हैं, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। अगर आज मैं प्रत्याशी बनी हूँ तो मुझे लगता है मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई, हर एक वो सम्मानित व्यक्ति गाजियाबाद का, आज उनकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपने मुझे यहाँ लाया है, मैं कुछ नहीं थी, घर में रहती थी, अपना बच्चा पाल रही थी, थोड़ा बहुत फैक्ट्रियों के काम वाम देखी थी, कुछ भी नहीं थी। आप लोग वहां से यहाँ लाए हो और आप लोगों ने इतना सम्मान दिया कि पार्टी रोज टीवी पे बिठाती है। ये मैंने नहीं किया, ये आप सब ने किया है। आप लोग ताकत हो, आप लोग रोज हिम्मत देते हो, आप लोग रोज मुझे बढ़ाते हैं और मेरे बड़े सब आशीर्वाद देते हैं। हमारी सभ्यता में आशीर्वाद का बहुत महत्व है, बिना आशीर्वाद कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और जब बड़ों का आशीर्वाद बच्चों के सिर पे आता है तो बच्चे आगे आगे भागते हैं। युवाओं में तभी शक्ति बढ़ती है जब बड़ों का आशीष और आशीर्वाद आपके सिर पे रहता है। तो हमें, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारी बहनें हो, हर एक मुद्दा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम बात नहीं कर सकते। आज सवालों की बौछार है जो भारतीय जनता पार्टी से हमें रखनी है और पूछनी है। आप पूछिए, महिलाएं निकले और पूछे कहाँ है हमारी महिलाओं के साथ न्याय। युवा पूछे नौकरी, हर वर्ग। आज व्यापारी गाजियाबाद में देखिए, दिन दहाड़े लूट हो रही है, चैन छिन जाती है मेरी बहनों की, मोबाइल से गायब लड़कियों की मौत हो जाती है, मोबाइल छीनते हैं और लड़कियों को मारते हैं। और हत्या ये कहते थे दूरबीन से अपराधी नहीं मिलता। मैं कहती हूँ दूरबीन की क्या जरूरत है, बगल में संसद में लेके बैठे रहते हो तुम ब्रिजभूषण को, टैनी को, तुम्हें दूरबीन की क्या जरूरत है भैया? दूरबीन की जरूरत ही नहीं है। जब बगल में संसद में लेके बैठे हो, इधर देखो तो अपराधी, इधर देखो तो अपराधी। तुम सवाल करते हो और पार्टियों से, जरा अपनी बगले झांकी लो। सीधी और साफ बात, भरे पड़े हैं दोषों से, बस आपको जनता के बीच में लेना है। और इससे बेहतरीन माहौल आपको मिल नहीं सकता जहां भाजपा के प्रत्याशी की पिटाई हो रही है रोज की रोज, कहीं से बचते भग रहे हैं, कहीं से पिट के निकल रहे हैं। इससे बढ़िया क्या माहौल मिलेगा? बस आप लोगों को डॉली शर्मा बनना है। और मैं कह रही हूँ, ये मैं नहीं जीतूंगी, ये आप सबकी जीत होगी। और एक बार ये सीट आ जाए तो गारंटी देके कह रही हूँ, गाजियाबाद में कभी भाजपा का कमल खिल नहीं सकता। अस्पताल ले लिया, प्राइवेट लोगों को जमीन बेच दी, अब प्राइवेट लोगों को जमीन दे दी, बेच दिया। मेरे युवा भाई जहां फ्री में स्टेडियम में खेलते थे, आज स्टेडियम में भी पैसे ले रहे हैं। उनको फ्री में वो खेल नहीं सकते आज उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद में बेच दिए स्टेडियम, इधर राजनगर एक्सटेंशन में बेच रहे हैं। ठीक है, हर मैं कहती हूँ हर वर्ग को ठग रहे हैं, हर जात को ठग रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड समाज बहुत रहता है, यहाँ पर बहुत सारा पूर्वांचली समाज रहता है। सबको कहा कि तुम्हारे भवन बनाएंगे, अब उनके भवन भी बेचने लग गए, अब उनके भवन भी बेच रहे हैं। तो आप देखिए, जिनकी बेचने की नीति है, देने की नहीं है, बेचने की नीति है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक हर एक उस वर्ग की बात की, चाहे गरीब महिला हो, चाहे किसान हो। बहुत सारी किसान बेल्ट गाजियाबाद लोकसभा में पड़ती है। मैंने किसान भाइयों से पूछो क्या न्याय मिला, क्या मिला? 750 किसानों की शहादत मिली। बदला लेने का समय आ गया, भूलना मत। कीले बिछाइए आप लोगों के लिए। एमएसपी बहुत हुआ, किसानों पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, हमने पहली बार देखा आरसीसी की सीमेंटेड बाउंड्री बनाई किसानों के लिए, कीले बिछाई किसानों के लिए। पहली बार हमने देखा देश के इतिहास में। हिंदुस्तान लोकतंत्र है और लोकतंत्र पे जनता की आवाज सबसे अहम होती है। और जो तानाशाह देश की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा, वो तानाशाह जनता की आवाज
तभी अपने गोदी मीडिया को रोज कहता है इंडी बोलो, IND बोलो, ये बोलो, वो बोलो। लेकिन ये इंडिया की लड़ाई है, ये इंडिया वर्सेस डिक्टेटर, ये इंडिया वर्सेस हिटलर, इंडिया वर्सेस तानाशाह, इंडिया वर्सेस घोटालेबाज, इंडिया वर्सेस करप्शन। ये इंडिया की लड़ाई है। ये देश बचाने का चुनाव है, इसमें हम सब की आहुति जरूरी है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केजरीवाल जी ने ये पीड़ा देश में उठाया है कि अगर 2024 बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, भाईचारा बचाना है, तो पूरी ताकत के साथ हमें अपने आप को झोंककर इस चुनाव को निकालना होगा। देखिए, आज हमारी इंडिया पार्टीज की एक बैठक हुई है जिसमें हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। कार्यकर्ताओं का आज सम्मेलन था जिसमें सभी पार्टी के सभी दलों के कार्यकर्ता आए। हमारी मुलाकात हुई सभी दल के वरिष्ठों से, कार्यकर्ताओं से, और अब रणनीति तय करके आगामी इस चुनाव की रणनीतियां तय हुई है। क्या लगता है भाजपा इस बार कितनी सीटें निकाल सकती है? गाजियाबाद में किस तरह देखते हैं भाजपा? गाजियाबाद तो भाजपा के हाथ से गया, पिटने लगे हैं लोग, तो अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। क्या है ऐसा कुछ जो जनता इस तरह का रोक प्रदर्शन कर रही है? देखिए, लगातार अगर आप जनता से झूठ बोलेंगे, कोई भी अगर आप लगातार जनता से झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे, उनके बीच में बड़े बड़े वादे करके जाएंगे नहीं, तो यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। क्या कहा कि लोगों के बीच में 15 लाख रुपए की जो मोदी जी ने बात कही थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है? देखिए, हुई नहीं है ना। कहा 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, फिर कह दिया ये तो चुनावी जुमला था। तो जुमले ही तो दे रहे हैं 10 साल से, जुमलों की बौछार है। बेटी बचाओ बन गया बलात्कारी बचाओ, महंगाई भगाओ बन गया महंगाई बढ़ाओ, हाँ, किसान को न्याय बन गया किसान के साथ अन्याय। तो हर नारा उलट गया ना इनका। तो आज ये जनता देख रही है, उसी के नतीजे हैं जो भुगत रहे हैं। आपने कहा गाजियाबाद में लगातार लूट हो रही है व्यापारियों के साथ में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब रोज गाजियाबाद में महिलाओं के साथ चेन झपटी, मोबाइल छीनना, उसके बाद व्यापारियों की दुकानों में दिन दहाड़े लूट होना, तो ये क्या है? अपराधी भगाओ या अपराधी बढ़ाओ? अपराधी बढ़ ही तो रहे हैं, न्याय तो कहीं मिल नहीं रहा। एक बेटी की मौत हो जाती है एकमात्र मोबाइल के लिए, तो देखिए गाजियाबाद में अपराध कितना बढ़ रहा है। कितनी सीटों पर इस बार कब्जा रहेगा कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।